नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं और आपके लिए प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं शकुन अपशकुन। आज के इस प्रोग्राम के भीतर हम चर्चा करेंगे आंख का फड़कना। क्या आंख का फड़कना भी किसी तरफ, किसी चीज की तरफ, किसी बात की तरफ, किसी कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करता है? जी हां, बिल्कुल करता है। महिलाओं के लिए इसका प्रभाव अलग है, पुरुषों के लिए इसका प्रभाव अलग है। शास्त्र कहता है कि महिलाओं की बाईं आंख का फड़कना शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। उनके लिए कोई खुशी का समाचार सुनने को मिलेगा, घर में एक अच्छी चीजों की खरीदो फरोख्त होगी, या उनको उपहार मिलेंगे, या वो गहने, कपड़े इत्यादि या और किसी खुशी के कार्य पे खर्चा कर सकती हैं, या उनको कोई पैसे का लाभ हो सकता है। पुरुषों के लिए दाहिनी आंख का फड़कना शुभ माना गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाली आपदाओं से, परेशानियों से राहत मिलती है, व लाभ के संकेत मिलते हैं। अकस्मात धन लाभ हो जाए, अकस्मात कोई ऐसा कार्य हो जिसके कारण आपके जो काम थे रुके हुए वो काम बन जाए। महिलाओं की बाईं आंख, पुरुषों की दाहिनी आंख महत्वपूर्ण खुशी का रोल अदा करती है। जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अंग फड़कते हैं। शास्त्रों में अलग अलग अंगों का फड़कना, उनका विवरण दिया गया है। मगर आज के समय में, आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ चर्चा करेंगे आंख के फड़कने की। मैं मानता हूं कि हर अंग का फड़कना किसी न किसी तरफ इशारा करता है। अगर महिला की बाईं आंख फड़की तो शुभ, अगर दाहिनी आंख फड़की तो कहीं ना कहीं अशुभ समाचार। जब मेघनाथ युद्ध में जाने लगे थे तो उनकी पत्नी ने भी उनको इशारा किया था कि प्रभु, आज मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, आप युद्ध के लिए मत जाइएगा, कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है। लेकिन मेघनाथ ने उनकी बात नहीं सुनी एंड अल्टीमेट रिजल्ट आप सबके सामने है। बाकी तो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ वही होना है। मगर उनको थोड़ी सी जानकारी, यानी कि ये आज की बात नहीं है, जिस तरह एक वहम की बात नहीं है, हम भ्रम की बात नहीं है। मगर अगर आंखें आपकी अक्सर फटकती रहती हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि पानी ड्राई हो गया हो, शुष्क हो गई हो आंखें, तो किसी डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। हो सकता है कि कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर बैठे रहने से भी आईज बार बार ब्लिंक करने लगती है, तो ड्राइनेस का कारण हो सकता है। तीसरा, कोई ना कोई बहुत बड़ी टेंशन आपके दिमाग पे से चल रही है जिसके कारण बार बार आंख का फड़कना। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, मेडिकल अटेंशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। इवन बहुत सारे केसेस में लोगों के साथ देखा गया, किसी को गैस्ट्रिक इश्यू है, उसके कारण भी ऐसा होता है। ना तो आपको गैस्ट्रिक इश्यू है, ना मेंटल कोई स्ट्रेस है, और ना ही आंखों में ड्राइनेस है। ऐसी स्थिति में आपने जीवन में अक्सर ये अनुभव किया है कि जब जब भी आंख फड़की है, महिला के केस में दाहिनी आंख अशुभ मानी गई। किसी न किसी बुरी खबर का संदेशा हो सकता है, संकेत हो सकता है, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई आपकी बुराई कर सकता है, या फिर कहीं किसी की बातें सुनने को मिल सकती हैं, जबकि आपने कुछ बुरा ना किया हो फिर भी बातें सुनने को मिल जाए। पुरुषों के केस में दाहिनी आंख बहुत अच्छी मानी गई है। जो काम नहीं होने वाला उसके तरफ इशारा कर रहा है कि कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। मगर अगर बाईं आंख फड़की तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी से शत्रुता बढ़ जाएगी, किसी के साथ किसी न किसी चीज को लेकर वाद विवाद पैदा हो जाएगा, जो आपके लिए भारी परेशानी का कारण बन सकता है।
सो ऐसी स्थिति में यानी कि जो इशारे आपको मिलते हैं, ये पता चला कि पुरुषों के लिए दाहिनी आंख का फड़कना अच्छा, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, महिलाओं के लिए बाईं आंख का फड़कना अच्छा माना गया है, और ऐसे ही वाइस वर्सा, महिलाओं की दाहिनी आंख का फड़कना कोई अशुभ संकेत देता है और पुरुषों का बाईं आंख का फड़कना अशुभ संकेत देता है। ऐसी स्थिति में जब भी आपके साथ ऐसा हो, मन में वहम आए, और आपके साथ एक बार नहीं ऐसा कई बार आपने ऐसा अनुभव किया हो, तो ऐसी स्थिति में आप चांदी की आंखें बनवा करके माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए, या फिर जिन भी प्रभु को आप मानते हैं, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उनके चरणों में चढ़ा दीजिएगा। दूसरा, रोज वाटर किसी भी महिला को दे दीजिएगा। तीसरा, रोज वाटर में रुई के जो स्वैब्स हैं उनको डिप कर लीजिएगा। डिप करके 18 मिनट्स के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, 18 मिनट्स के लिए, 1+8 वाला नहीं, अकेला नहीं, तो 18 मिनट्स के लिए आप रुई के जो स्वैब्स हैं उनको डिप करके, गीले जो स्वैब्स होंगे उनके अपने आंखों पे रखिएगा और प्रभु का स्मरण कीजिएगा, उनको उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा, चैंटिंग कीजिएगा। आपका कोई भी जो सपना, जो आपका जो आपने जो अपशकुन आपने जो देखा, इसकी संभावना आपको नजर आ रही है, वो उसका बुरा प्रभाव या कुप्रभाव आपके जीवन पे या आपके परिवार पे नहीं दर्शाएगा, या उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर आपसे अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हमारी आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी। दर्शकों, ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी, मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिए अगर गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना। दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। सो आज के दिन मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूंगा इजाजत एंड विश यू द वंडरफुल डे, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।